बिहार में पूर्ण नशाबंदी लागू है और हाल के वर्षों में नशा का प्रचलन राज्य ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पे, वैश्विक स्तर पे बढ़ा है और यह चिंता का विषय है। जो भी राष्ट्र निर्माण में लगे हुए लोग हैं उनके लिए चिंता का विषय है कि जो हमारा विकसित भारत 2047 है उसको प्राप्त करने के लिए युवाओं को हमें बचाना पड़ेगा इस लत से। और बिहार उसमें काफी अग्रणी रहा है। बिहार शराबबंदी और पूर्ण नशा मुक्ति की राह पे चल पड़ा है और उसी दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल था। और आपने देखा कि भारी संख्या में इसमें युवा शामिल हुए हैं 5 किलोमीटर वाले रन में और 10, 21 और 42 वाले में भी काफी भारी संख्या में उत्साह के साथ भाग लिए हैं। यह बहुत ही उत्साहवर्धक संकेत है और युवा यदि बचे रहेंगे, नशे की लत से पूर्ण रूप से मुक्त रहेंगे तो निश्चय ही राष्ट्र निर्माण में उनकी अहम भूमिका रहेगी। तो ये बड़ा चिंता का विषय है राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे युवाओं को नशा से कैसे बचाया जा सके। और जब युवा इस प्रकार के कंस्ट्रक्टिव कार्यों में अपने को शरीक करेंगे तो निश्चय ही वो उनका ध्यान विचलित होगा नशा से। और एक पूरा समाज का, हर व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि युवाओं को सही राह पर चलने के लिए उत्प्रेरित करें। उसी दिशा में एक कदम है। कोई चिंता का विषय है, इसलिए तो पूरी जो संस्थाएं हैं, जितनी सारी संस्थाएं हैं, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, आप देखते हो कि प्रतिदिन हम लोग जब्त करते हैं। प्रतिदिन 2-4 केस जब्त हो रहा है और इसमें जब्ती गिरफ्तारी में भी काफी वृद्धि हुई है। जो सप्लाई का नेटवर्क है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और भारी संख्या में लोगों को गिरफ्तारी किया जा रहा है। तो सिर्फ गिरफ्तारी से नहीं होगा, वो तो हो गया सप्लाई लाइन का। हम लोग को डिमांड भी कम करना है। तो यदि युवा वर्ग नशा से अपना मुंह मोड़ेंगे, नहीं उसकी ओर आकृष्ट होंगे तो डिमांड साइड भी घटेगा। तो हमको सप्लाई डिमांड दोनों साइड पे काम कर रहे हैं। ये डिमांड साइड पे प्रहार करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है नशा मुक्ति के क्षेत्र में, जो आप मडाटन आप देख रहे हैं। नमस्कार, बिहार के डीजीपी विनय कुमार, इनको आप सुन रहे थे और यही बात हम कई महीनों से कह रहे हैं कि बिहार के नौजवान, आज बिहार पूरे भारत में सबसे युवा प्रदेश है और आज अगर बिहार को नहीं बचाया गया तो आने वाले टाइम में बिहार बद से बदतर होने जा रहा है और यही बात हम कह रहे हैं। देखिए, एक बात स्पष्ट है कि राजनीति करने से शराबबंदी का कोई फायदा नहीं है। सच ये है कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल है और इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी को सुधारने की और किसी पे कार्रवाई करने की जरूरत है तो वो पुलिस डिपार्टमेंट ही है। अगर 24 घंटे के लिए, सिर्फ 24 घंटे के लिए बिहार का पुलिस डिपार्टमेंट ईमानदार हो जाए, हर थाना पे हर अधिकारी ईमानदार हो जाए 24 घंटे के लिए, 24 घंटे के अंदर बिहार नशा मुक्त हो जाएगा। लेकिन जिस डिपार्टमेंट का सबसे ज्यादा योगदान है शराबबंदी को फेल करने में, उसी डिपार्टमेंट के सबसे आला अधिकारी डीजीपी क्या कह रहे हैं? कार्रवाई कहां कर रहे हैं? कार्रवाई कर रहे हैं लेकिन कहां कर रहे हैं? किसके ऊपर कार्रवाई हो रही है? कितने पुलिस वाले के ऊपर कार्रवाई हुई है? आप पटना में शराब पकड़ते हैं, उसका मालिक कौन है और पटना तक शराब कैसे पहुंचा, इसके बीच में कितने चेक पोस्ट सभी लोग लगे हुए थे, किन लोगों पे कार्रवाई हुई? आप कब तक अपने डिपार्टमेंट को बचाते हुए और सिर्फ ढिकरा फोड़ेंगे बिहार की जनता के ऊपर? हाँ, जनता की भी गलती है, लेकिन जिम्मेवारी किसकी है? डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है कि नहीं है? अभी कुछ दिन पहले एक पिकअप पे शराब की पेटी लोड होते हुए तस्वीरें आया। क्या कार्रवाई हुई? और जब जब्त करते हैं और बाद में ट्रक से जब्त करते हैं और बाद में पिकअप से लोड करके भेज देते हैं, तो इसका किसको फायदा हुआ? जनता को। इसका फायदा पुलिस वाले को होगा और कुछ और अधिकारी, नुकसान उसका भी है, तस्करों का भी नुकसान ही है, फायदा नहीं है, लेकिन उसका नुकसान अपना नहीं है। वो उस पैसे को जनता से ही वसूल करता है। तो डीजीपी साहब ये जो बात कह रहे हैं, ये पॉइंट तो सही पकड़े हैं, इसमें दम है,
लेकिन इसके ऊपर काम कितना हो रहा है? बिहार में आज अगर आप देखेंगे, खासकर बड़े शहरों में, स्टेशन, बस स्टैंड के आसपास बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो देखने से लगेगा भिखारी है, लेकिन असल में वो भिखारी नहीं, नशा में डूबा हुआ है, ड्रग्स। अभी अररिया से 1.5 kg ड्रग्स का बरामदगी हुआ है। तो ऐसा नहीं कि सब खत्म हो गया, ड्रग्स नहीं चल रहा है, शराबबंदी है तो शराब नहीं बिक रहा, मतलब सबको सब कुछ पता है। डीजीपी साहब को भी पता है, ऐसा नहीं है कि इनको नहीं पता है कि इसमें झोल झाल क्या है और कहां तक है। लेकिन सबसे बड़ा एक सवाल ये उठता है कि बिहार में ये जो 10 वर्ष बाद भी अगर शराबबंदी फेल है, इसके पीछे कारण क्या है? क्या उस कारण के ऊपर कार्रवाई और कोई काम कभी हुआ है? अगर नहीं तो एक बार उस पर काम करने की जरूरत है। अब बिहार में एक उम्मीद है क्या कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, डीजीपी साहब हैं, इधर सम्राट चौधरी जो कि गृह विभाग को भी देख रहे हैं, तो उम्मीद है कि कुछ नया होगा। क्या नया होगा? नया कुछ हो या ना हो, लेकिन एक बार समीक्षा इस बात का हो जाए कि कितने पुलिस वाले शराबबंदी के बाद उनके वेतन के हिसाब से कितनी संपत्ति की वृद्धि हुई है, इसका स्रोत क्या है। बाकी बहुत सारी परतें ऑटोमेटिक खुल जाएगा, जरूरी है। और खासकर जो बॉर्डर इलाका है, देखिए बिहार में एक सबसे बड़ी समस्या जानते क्या है? किसी भी बड़े तस्कर, बड़े अधिकारी, बड़े नेता जो भ्रष्ट टाइप के हैं, इन सब पे आप कार्रवाई कर ही नहीं सकते हैं, होता ही नहीं है। कोई कितना भी ईमानदार ऑफिसर आ जाए, कार्रवाई नहीं होती है। कारण है, अगर कोई पुलिस किसी तस्कर को उठा ले जाए और वाकई वो ऑथेंटिक सिंडिकेट एकदम तस्कर है, शराब बेचता है, बिचवाता है, सब कुछ, कई बार जेल भी जा चुका है, फिर भी अगर वो पकड़ा जाता है ना, तो जेल नहीं जाता है, जेल से पहले ही सब कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। ये सबसे बड़ा झोल है। और इस पे कार्रवाई अगर हो ना, तो डीजीपी साहब की बात जो है वो सच हो सकता है। बिहार, सही बात है, बिहार में युवाओं को अगर कुछ काम दिया जाए तो नशे से संबंधित तस्करी से ध्यान हटेगा। लेकिन बहुत लेट तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी लेट तो हो गया है। बहुत से लोग अभी भी, आपने देखा होगा, मैट्रिक के एग्जाम देकर जो लड़का निकल रहा है, मैट्रिक एग्जाम देने वाला का उम्र कितना होता होगा? कितना? 16 से 18, ज्यादा से ज्यादा 18 से माइनस ही होगा, 17 ही होगा। और वो अगर कह रहा है कि एग्जाम देकर शराब बेचेंगे, तो ये क्या संकेत है? क्योंकि ये हो रहा है, चोरी का बाइक और शराब की तस्करी। क्योंकि एक ऐसा शॉर्टकट ये तरीका है ना शराब बेचने और पैसा कमाने का, जिसको एक बार आदत लग गया है, वो कितने बार जेल जाने के बाद भी वो ये कहकर फिर वही काम करता है कि जो खर्च किए हैं ना, उसका रिकवर यहीं से करेंगे, शराब बेचकर। आप देखिए ना, सुबह उठिए और झारखंड से लगने वाला जितना भी इलाका है, जहां तक आप चले जाइए, उस तरफ से जो बाइक के पीछे बोरी या बैग या कंटेनर कुछ भी लदा हो, एकदम गारंटी है उसमें शराबी है। और अक्सर इस तरह का बाइक पुराना होगा, नंबर ढंग से नहीं लगा होगा, और इस तरह के बाइकों में शराब की ही तस्करी होती है। और ज्यादातर इस तरह के काम करने वाले जो लोग हैं, वो 15 से 18, 35, 15 से 18 या 18 से 35, मतलब 15 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 18 से 35 वर्ष के उम्र के ही लड़के मिलेंगे आपको। तो क्या ये शुभ संकेत है? आने वाले टाइम में बिहार ड्रग्स के कारण उल्टा बिहार भी बनते जा रहा है। तो डीजीपी साहब अगर शराबबंदी संभले या ना संभले, कम से कम ड्रग्स को संभाल लीजिए। क्योंकि ड्रग्स के चपेट में शहर के कुछ नुक्कड़ गली
आ चुका है और ये सबसे खतरनाक है। ड्रग्स, शराब से तो उतना नुकसान नहीं होता है जितना ड्रग्स होता है। ड्रग्स जो है ना, वो लेने के लिए लोग कोई भी क्राइम करने को तैयार हो जाता है। घर से कहाँ मिलेगा, किसको किसको मिलेगा कि जहां नशा करो जाओ? वो अपना अलग स्रोत तलाश करेगा जिसके लिए वो क्राइम करेगा। तो डीजीपी साहब पॉइंट तो पकड़े हैं, लेकिन मेन पॉइंट जहां पे कार्रवाई होनी चाहिए, अगर वहां कार्रवाई नहीं होता है तो फिर कोई मतलब नहीं है सख्त कानून बनाने का, आदेश देने का और निर्देश देने का, और जो कुछ भी इसके ऊपर खर्चा किया जाता है कोई मतलब नहीं है। सही जगह पे कार्रवाई होगी तब जाकर बिहार को बचाया जा सकता है। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, बिगड़ा है लेकिन ज्यादा नहीं बिगड़ा है। तो डीजीपी साहब पॉइंट सही पकड़े हैं, लेकिन सही जगह पे कार्रवाई हो तब इसका असर देखने को मिलेगा।